हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं आज, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में जो है LPP भी बोलते हैं। LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें आपसे 5 मार्क्स का ओनली सिंगल क्वेश्चन आएगा। यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको कंफर्म पता है कि यहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है पूछा जाना है। अब देख लेते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे, कि इसमें क्या जो है वो इम्पोर्टेंट्स रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, सबसे फर्स्ट वन इज़ दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको क्या रहता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का वो फंक्शन है जिससे हमें क्या करना रहता है, मैक्सिमाइज या मिनिमम करना रहता है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी हमें फाइंड करनी रहती है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है, और इसमें क्या है, ये थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो रियल सब्जेक्ट बेस्ड है। यानी कि रियल सब्जेक्ट मीन्स ये है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके और उसे इसको सॉल्व करना रहता है। सेकंड वन रहता है इसका कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट्स देखिए क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सम कॉन्स्ट्रेंट गिवन्स होंगे। ठीक है ना, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स ये है कि किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, उसके रिगार्डिंग आपको जो है इनइक्वलिटीज़ गिवन होगी। यानी यहाँ पे क्या गिवन होगी, आपको इनइक्वलिटीज़ गिवन होगी। उस इनइक्वलिटीज़ की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम जो है इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए सेकंड हमारा जो है वो इस प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने यहाँ से उठाया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मीन्स ये है कि आपको यहाँ से जो है वो ग्राफ बना करके एक फिजिबल या एक कॉमन रीजन बनाना रहता है। उस कॉमन रीजन यानी कि जो आपकी इनइक्वलिटीज़ है, जैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में आपको गिवन है ये ऑल इनइक्वलिटीज़। ठीक है, आपको क्या करना रहता है, इन ऑल इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे इन सबको आपको सॉल्व करके और आपको क्या करना रहता है कि एक कॉमन रीजन बनाना रहता है। क्या बनाना है अपने को, एक कॉमन रीजन लेना है। इन सब से अपने को एक कॉमन रीजन लेना है और उस कॉमन रीजन को हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड रीजन बोलते हैं। तो इस बाउंडेड रीजन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है z, ये आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन है जिसे हमें क्या करना है, मिनिमम या मैक्सिमम करना है। क्लियर है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट ऑल इनइक्वलिटीज इनटू इक्वल स्टेटमेंट एंड ड्रॉ लाइन्स ऑन ग्राफ। क्लियर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इनइक्वलिटीज़ गिवन है उस इनइक्वलिटीज़ को पहले लाइन में चेंज करके या इक्वल स्टेटमेंट में चेंज करके, जैसे आपका अभी ये है x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका x + 3y इज़ इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। एंड सेकेंड वन इज़ दैट x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो मुझे यहाँ से भी क्या करना है, x + y, इनइक्वलिटीज़ का साइन जो है वो यहाँ से हटा करके सिर्फ यह इक्वल का साइन यूज़ करना है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, थर्ड वन है x इज़ लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो मुझे x इज़ इक्वल टू y वाली एक लाइन लेनी है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई। ठीक है, सेकंड वन जो है गिवन है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
एक्स 0 एंड वाई इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये जो मीनिंग है इसका मीनिंग x इक्वल टू 0 यानी ये आपकी y एक्सेस होती है एंड y इक्वल टू 0 ये आपकी x एक्सेस होती है। इसका जो कंबाइंड मीनिंग है इसका मतलब बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कि जब आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहता है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे कि ग्राफ में मुझे प्लॉट करना है। तो इसको मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है ना, कि कौन कौन से पॉइंट लेने हैं। जैसे एक इक्वेशन को हम देख लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की 20 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 60 आएगी। ठीक है, ऐसे हम टेबल बना लेते हैं इनके लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के लिए टेबल ड्रॉ कर दी है जिसमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू कुछ इस टाइप से ले ली है, जो कि आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट थर्ड वाली इक्वेशन है, ये x इक्वल टू वाई वाली लाइन है, ये आपको पता है कि x एक्सेस और y एक्सेस के बिटवीन 45 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन है, तो इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम फटाफट से ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करना है इसे, तो ग्राफ में देख लेता हूँ मैं। ये आपका इधर ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अभी हमें टेबल के अकॉर्डिंग इसमें से लेना है कि टेबल के अकॉर्डिंग किस टाइप से जो है पॉइंट लेना है। तो अभी जैसे 0, 20, 60 की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इसका मेजरमेंट है वो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट ले लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे अभी ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं 10 के गैप से ले लेता हूँ नंबर। ठीक है, ये 20। ठीक है, ये फटाफट से काम कंप्लीट करके फिर मिल ओके। तो मैंने यहाँ पे जो है ये आपका x एक्सेस और y एक्सेस को मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ फटाफट से कि लाइन को मुझे कैसे ड्रॉ करना है। जैसे सबसे पहले हम जो है इनइक्वलिटीज़, फर्स्ट इनइक्वलिटीज़ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है x + 3y = 60, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 0,20 से पास होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 0,20 x = 0 एंड y = 20, तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड वन जो है 60,0, तो 60,0 मीन्स ये आपका ये पॉइंट हो गया। क्लियर है, अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो इन दोनों पॉइंट से इनसे जो पास होने वाली लाइन जो है वो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये आपकी लाइन नंबर जो है वो 1 ड्रॉ कर दी है। ठीक है, जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे इनइक्वलिटी है। ठीक है ना, देखिए ये ब्लैक से मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि ये इसकी इनइक्वलिटी है। तो मुझे क्या करना रहता है, यहाँ ये थोड़ा सा रफली वर्क है, इसको देख लेना। इसमें क्या इनइक्वलिटी को चेक करना रहता है कि हमें इस लाइन के नीचे का रीजन लेना है या ऊपर का रीजन लेना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये लाइन में इस इनइक्वलिटी के अंदर कोई भी एक पॉइंट पुट कर देता हूं जो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, कहीं और कहीं हो। तो जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0 है, तो इसमें ये 0,0 अगर इनइक्वलिटी में यहाँ पुट करूँ तो ये होता है 0 + 0 = 60, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सेटिस्फाइड कर रहा है मतलब इस लाइन के जिस टाइप ओरिजिन है उधर का मुझे रीजन लेना है। तो ये लाइन ऐसे बोल रही है कि इसके इधर का रीजन लेना है। ठीक है, अब इसी टाइप से जो सेकेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए सेकंड लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं जैसे डिफरेंट कलर से, और ये जो आपकी सेकंड वाली जो लाइन है वो पास हो रही है 0,10,0 से, यानी ये यहीं से पास हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से पास हो गया आपके। ठीक है, तो इसको लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये आपकी इस टाइप से रहेगी लाइन। ठीक है, इस लाइन को देख लेते हैं, ये आपकी लाइन नंबर कौन सी है, ये 2 है। ठीक है, इस लाइन को भी मैं इसी टाइप से जैसे अभी मैंने बताया, इस लाइन में भी एक तरफ का कोई भी पॉइंट, इस लाइन के एक तरफ का कोई भी पॉइंट पुट कर लेते हैं। जैसे x इस इनइक्वलिटी के अंदर मैं यहाँ पे ये जो भी बता रहा हूँ ये रफ वर्क है, इसमें भी ओरिजिन पुट करके देख लो। तो ये 0 + 0, यानी ये ओरिजिन जो है ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो आपका 10 जो है वो 0 से स्मॉलर नहीं होता है। यहाँ पे ये सेटिस्फाइड कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है उधर का रीजन नहीं लेना है, इसके अपोजिट साइड कर लेना है। तो ये लाइन जो है वो यूँ बोल रही है कि लाइन के अप साइड का इधर का
रीजन आपको लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई के लिए मैंने टेबल नहीं बनाई है, आप चाहो तो बना सकते हो कोई भी पॉइंट पुट करके, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ भी आप पुट कर दो, जैसे यहाँ पे इसमें अगर पुट करोगे तो x y, जैसे यहाँ मैंने 0 पुट किया तो 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 पुट करता हूँ तो यहाँ भी y की वैल्यू भी 20 आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप पुट कर सकते हो। तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो x एक्सेस और y एक्सेस के बिल्कुल मिड से जाएगी। तो ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे सेंटर से और इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन हो गई। अब इस लाइन को भी चेक कर लेते हैं कि इसकी इनइक्वलिटीज़ में क्या रहता है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी एक साइड का पॉइंट, जैसे मैं यहाँ का ये पॉइंट पुट कर लेता हूँ, ओरिजिन से पास आउट हो रही है इसलिए ओरिजिन तो नहीं पुट करेंगे, कोई और पुट कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है 0,40, तो 0, यहाँ 40 यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू अगर मैं 40 पुट करता हूँ तो ये जो मेरी इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाइड हो रही है। सेटिस्फाइड हो रही है मतलब जिधर का ये पॉइंट है इस लाइन के उस साइड का रीजन लेना है, तो इधर का रीजन मुझे लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो ये आपका लास्ट जो है ये बचा हुआ है जिसके अंदर ये x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मीन्स ये इधर का और इधर का पॉइंट लेना रहता है, ठीक है। तो ये जो ब्लू से मैंने शो की है ये आपकी जो लाइन नंबर 3 है, ठीक है। अब इस लाइन से मुझे क्या करना रहता है, कॉमन रीजन लेना रहता है। क्या लेना रहता है, कॉमन रीजन। तो देख लेते हैं कॉमन रीजन कौन सा बनेगा। देखो यहाँ पे जो कॉमन रीजन बनेगा वो ये सारा आपका कॉमन रीजन बनेगा जो बाउंडेड है, यानी चारों तरफ से जो लाइन है उन लाइनों से ये बाउंडेड है, क्लियर है। इस बाउंडेड रीजन के अब ये इनइक्वलिटी जो है उसका कंप्लीट इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ये वाला रीजन है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि इसके कॉर्नर के पॉइंट चाहिए मुझे, तो कॉर्नर के पॉइंट देखो कौन कौन से बनेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो A है और ये पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये B है और ये पॉइंट जो है वो C है एंड ये पॉइंट जो है वो D है, ठीक है। तो फटाफट से मुझे क्या करना है, A जो है वो कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, B को कौन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, ये सारा मुझे फटाफट से फाइंड कर लेना है। क्योंकि मुझे पता है B पॉइंट जैसे मुझे फाइंड करना है तो B क्या है, ब्लू एंड ब्लैक का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लाइन नंबर 1 और 3 को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। आई थिंक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट अपना ये रहता है, यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ बनता है, ग्राफ बनने के बाद में ये रहता है फ्रॉम कॉमन रीजन ऑफ ऑल inequalities the corner points are A, ठीक है, B, C एंड D, ठीक है। तो इनके जो है मैं फटाफट से जो है वो लिख देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। आई थिंक ये आप भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे A का लिखना है और यहाँ B का और यहाँ C का। चलो एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। जो कॉर्नर वाले जो पॉइंट है वो आपके हो जाएंगे A, B, ठीक है, C एंड D, ठीक है। ये जो है वो आपके कॉर्नर के पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे A है तो A जो है आपका लाइन नंबर 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। तो मैंने जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सारे निकाल लिए हैं। A ये आ गया है, B ये आ गया है और C और D तो डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे है, वो तो y एक्सेस पे है, तो डायरेक्ट वहाँ से वैल्यूज़ इनकी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। अब अपने को क्या रहता है, फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो अपना जो कॉर्नर पॉइंट है वो हो जाएगा A 5,5 एंड B हो जाएगा आपका 15,15, C हो जाएगा 0,20 एंड D हो जाएगा आपका 0,10। ओके, सो हमने ये सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो यहाँ राइट कर दिए हैं, ठीक है।
अब अपने को क्या करना रहता है कि जो अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी रहती है, वो इस फिजिबल रीजन जो है, इस रीजन की फिजिबल रीजन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में क्या रहती है, कॉर्नर पॉइंट पे रहेगी। तो हमें क्या करना रहता है, इसे फिजिबल रीजन शो करके और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को अलग से इंडिकेट करके टेबल में पुट कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं अपना z, यानी जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम किसको करना था, वो फंक्शन है z इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है, तो उसको यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है ना, ये आपका वो फंक्शन है जिसे अपने को मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इस z के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा, जैसे ये 3x यानी 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, ये अगर हम पुट करेंगे तो 15 एंड 45 कितना हो गया, ये 60 हो गया। क्लियर है। फिर उसके बाद 15 में यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15 हो गया, तो ये आपका हो गया 180। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 45 और 135, तो ये आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, तो ये भी आपका 180 हो जाएगा। एंड इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10। ठीक है, सो ये आपका कितना हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये जो है, इससे अगर मैं देखूं तो यहाँ से आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 180 है। ठीक है, ये दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन के लिए राइट करूँगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 9y इन गिवन constraints is 180 that are on B 15,15 and C 0,20। ठीक है ना, यानी इन दोनों वैल्यूज़ पे जो है वो ये रहेगा, यानी यहाँ से x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 15 है, एंड यहाँ से x की वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू कितना 20 है। तो इन दोनों पॉइंट पे जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखूँ तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरी 60 है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है जो कि 60 है। सो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये सेम लाइन लिखनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y in given constraint is 60 that are on कौन से पॉइंट पे, ये ए 5,5 पे। क्लियर है, तो ये इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट टेकल करना रहता है, और ये अच्छे से अगर आप सॉल्व करके इस टाइप से आप राइट करते हो, अच्छे से फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन ऐसे अच्छे से शो करते हो। जैसे यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ये आपका कॉमन जो है बाउंडेड रीजन है। ठीक है, और बाउंडेड रीजन है, और यहाँ पे आपको जो है स्केल भी लिखना रहता है। जैसे हमने यहाँ पे स्केल यूज़ किया है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो आपकी इनइक्वलिटीज़ है, ये सारा सॉल्व करने के बाद में आपको जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट वाले।